अब के लिए बुलाना चाहूंगी आदरणीय अलका कोहली जी को। हरिओम अलका जी। हरिओम पूनम जी। हरिओम। आसनों के बाद बारी आती है प्राणायाम की। सभी सुखपूर्वक स्थिति में बैठेंगे। पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, अर्ध पद्मासन, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर गर्दन सीधी कर लें। आंखें कोमलता से बंद, नेत्र बंद कर लें और मन को क्रिया पर केंद्रित रखें। इधर उधर न भटकने दें। चेहरे पे प्रसन्नता का भाव रखें। लेते हैं गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। उसके लिए पहले श्वास को बाहर करेंगे और नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं। कुछ क्षण रुकें। फिर नाभि को ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरना प्रारंभ करें। कुछ क्षण रुकें। जब ना रुका जाए तो उसी क्रम में श्वास को धीरे धीरे छोड़ते जाएं और नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं। इन्हीं आवृत्तियों को दोहरा लें। अपने मन को आती जाती श्वासों पर केंद्रित रखें। लंबे गहरे श्वासों के द्वारा हम अपने को दीर्घायु बना रहे हैं और शरीर के सभी अंगों में शुद्ध ऑक्सीजन का संचार हो रहा है। आनंद पूर्वक क्रिया को करते रहें। मूल बंद लगा रहे हमारा। आएंगे धीरे धीरे वापस क्रिया को समाप्त करते हुए श्वास सामान्य कर लें। गहरे लंबे श्वास के प्रभाव को महसूस करें। मेरा मन एकाग्रता की ओर बढ़ता हुआ। लेते हैं कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास। हृदय रोगी, दमा तथा उच्च रक्तचाप वाले रोगी क्षमतानुसार करें। उसके लिए दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रख लें ताकि हमारा शरीर हिले जुले नहीं, स्थिर रहे। श्वास को पहले बाहर करें। अब गहरा लंबा श्वास भरें और शक्तिपूर्वक श्वास को बाहर छिटकते जाएं और नाभि को अंदर की ओर प्रभावित करते रहें। इसी क्रिया को दोहरा लें। कपालभाति प्राणायाम बहुत ही लाभकारी प्राणायाम।
किसी भी मौसम में किया जाने वाला प्राणायाम। मूल बंद लगाए रखें। क्रिया के दौरान अपने मुख का आकार ना बिगाड़ें। कोई तनाव के भाव ना हो चेहरे पर, प्रसन्नता के भाव हों। जब आप थक जाएं तो श्वास को बाहर छोड़ें और पुनः गहरा लंबा श्वास भरें तथा क्रिया को प्रारंभ कर दें। इस प्राणायाम के माध्यम से हम अपने सभी अंगों से 80% विषैले तत्व बाहर निकाल रहे हैं। कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क और भांति का अर्थ होता है चमकाना। इस प्राणायाम के द्वारा हम अपने मस्तिष्क को चमका रहे हैं, मस्तिष्क को शांत तनाव मुक्त कर रहे हैं। क्रिया को समाप्त करके आएंगे धीरे धीरे वापस। खाली श्वास में त्रिबंध लगाएंगे। मूल बंद हमारा लगा हुआ है, उद्यान बंद, जालंधर बंद लगाएं और क्षमता अनुसार रुकें। जब अकुलाहट होने लगे तो तीनों बंदों को क्रमानुसार खोल दें। अब धीरे धीरे श्वास भरें और तीनों बंद लगाकर आंतरिक कुंभक में रुकें क्षमता अनुसार। अकुलाहट होने लगे तो तीनों बंदों को क्रमानुसार खोल दें और शांत भाव में बैठें। हथेलियों की यही स्थिति बनाए रखें। कपालभाति प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ाता है,
ये प्राणायाम फेफड़ों को मजबूत बनाता है। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। अब लेंगे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दोनों हथेलियों को पलटकर ज्ञान मुद्रा में ले आए। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बना लें और बाएं सुर से धीरे धीरे श्वास भरेंगे और बिना रुके दाएं सुर से बाहर निकालें। फिर दाएं सुर से धीरे धीरे श्वास भरें और बिना रुके बाएं सुर से श्वास निकालें। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहरा लें। जितनी देर हम श्वास भरने में लगाएं, उतनी ही देर हम श्वास निकालने में लगाएं। और इस बात का ध्यान रखें श्वास लेने व छोड़ने का, कि आवाज हमें स्वयं को भी सुनाई ना दे। सहजता से श्वास भरते रहें और सहजता से छोड़ते रहें।
धीरे धीरे बाएं सुर से श्वास निकालते हुए वापस आएंगे और कुछ देर शांत बैठेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे हृदय, फेफड़े शक्तिशाली बनाता है। हमें सर्दी, जुकाम, दमा से बचाव होता है। इससे हमारा हृदय रोगियों, हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए, गठिया वालों के लिए ये प्राणायाम रामबाण है। लेंगे भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए स्थिति बनाएं। अंगूठा कानों के छिद्रों पर, 2 उंगलियां नेत्रों पर, साथ की 2 उंगलियां नासिका के नीचे और लास्ट की 2 उंगलियां होठों के नीचे। गहरा लंबा श्वास भरेंगे और भवने की तरह मधुर गुंजन करेंगे और उसे अपने मस्तिष्क में सुनेंगे। 3 आवृत्तियां ले लें। अपनी अपनी आवृत्ति को पूरा करते हुए आएंगे वापस। भ्रामरी प्राणायाम अनिद्रा, तनाव को दूर करता है। मन की जो लघु लहरियां होती है उन्हें समाप्त करता है। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। आसनों के द्वारा हमने तन की शुद्धि करी, प्राणायाम के द्वारा हमने मन की शुद्धि करी। अब ध्यान के द्वारा हम अपने चित्त की शुद्धि करेंगे। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर ले जाएं, जहां हम तिलक लगाते हैं। ध्यान में प्रवेश के लिए लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। अब लघु तो ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। पहले मैं बोलूंगी, पीछे आप शामिल हो जाएंगे। अब मुख से ध्वनि बंद करके मन के अंदर ओम नाम का जाप करते रहेंगे। आती जाती श्वासों पर हमारा ध्यान केंद्रित करें।
जब श्वास हम भर रहे हैं तो सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर धारण करते जाएं और जब श्वास को बाहर की ओर छोड़ रहे हैं तो नकारात्मकता को बाहर निकालते जाएं। धीरे धीरे मन की लघु लहरियां शांत होती जा रही हैं। बुद्धि निर्विचार की ओर बढ़ रही है। चित्त में ओम नाम का सिमरन चल रहा है। दीपावली का त्योहार आ रहा है। हम सभी अपने घरों की सफाई कर रहे हैं। घर के कोने कोने से कचरा बाहर निकाल रहे हैं। इसी प्रकार हम अपने हृदय की भी सफाई करें। किसी भी कोने में कोई वैर, द्वेष, वैमनस्य, नफरत, विषय विकार हो, उसे बाहर निकाल दें। अपने हृदय में प्रेम का नन्हा दीप प्रज्वलित करें। अपने हृदय को अयोध्या नगरी बनाएं, जहां कोई भी तेरा मेरा, ऊंच नीच, भेदभाव का युद्ध ना हो। ध्यान से बाहर आने के लिए एक लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें। ओम। सभी मिलकर दैनिक प्रार्थना और शांति पाठ का उच्चारण करेंगे श्रद्धा पूर्वक। ओम अस्तो मा सद्गमे, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमये, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमये। सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु
निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात्। ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापा शान्ति ओषधया शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ॐ शांति शांति शांति। कुछ देर शांत बैठेंगे। आयु इस शांति को अपने मन मस्तिष्क पूरा दिन एवं जीवन भर बनाए रखेंगे। दोनों हाथ जोड़ेंगे, अपने इष्ट देव को वंदन करेंगे। आज का सुंदर दिन दिखलाने के लिए, श्वासें देने के लिए, योग साधना करवाने के लिए। अब दोनों हथेलियों में अधिकतम घर्षण करेंगे, ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। आयु ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर, मस्तिष्क पर और शरीर के सभी अंगों पर लगाएंगे और जहां पर हमारा अधिक कष्ट है शरीर में वहां पर भी लगाएंगे। एक बार पुनः घर्षण करेंगे। और आयु ऊर्जा ऊष्मा को अपने नेत्रों पर लगाएंगे। अंगूठे के साथ वाली दो उंगलियों से अपने पलकों को सहलाएंगे। नेत्रों को खोलेंगे और आसपास के वातावरण को निहारेंगे। सभी को हरिओम। हरिओम पूनम जी। हरिओम अलका जी, बहुत ही सुंदर प्राणायाम का अभ्यास आपने कराया। प्रथम प्रयास आपका, परंतु बहुत बढ़िया। तालियां आपके लिए। बहुत ही सहजता से लग ही रहा था कि आप पहली बार करा रही हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और मैम ने भी बहुत अच्छे आसन कराए हमें आज। बहुत एंजॉय किया। व्रत है लेकिन फिर भी हमने आज एंजॉय किया। उन महिलाओं के लिए भी तालियां जो आज व्रत वाले दिन भी जुड़ी हुई हैं। अपने लिए तालियां बजा लीजिए। आगे आदरणीय सर जी। नमस्कार आप सभी को। आज की साधना सर्वप्रथम पूनम जी, अच्छा प्रयास आपने किया और सभी को अच्छा लगा होगा मुझे लगता है। योगा रेव हमने किया और पहले की तुलना में अधिक देर तक किया और शायद ज्यादा एक्यूरेटली भी किया। तो धन्यवाद पूनम जी। और साथ ही साथ पूनम जी की बिटिया, क्या नाम है उसका, विदुषी सिसोदिया, याद है मुझे। बिटिया को भी धन्यवाद। बिटिया ने भी मम्मी को हेल्प किया और मुझे लग रहा है शायद सिखाया भी होगा, मुझे लग रहा है। नहीं सर, नहीं सिखाया। अच्छा चलिए ठीक है। और उसके
इसके पश्चात हमारी मैडम जी उषा अरोड़ा जी ने भी सहयोग किया आज की साधना में, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। अलका कोहली जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और एक हफ्ते में एक बार ये योगा रेव का कार्यक्रम हम लोग रख रहे हैं। अगले सप्ताह किसी नए चेहरे के साथ हम लोग इसको करेंगे, किसी नए शिक्षक के साथ, नए दिन। और आज अहोई अष्टमी का पर्व है, तो ये माताएं अपने बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए रखती हैं। और अभी कुछ दिन पहले पत्नियों ने अपने पतियों के लिए, उनकी लंबी आयु के लिए व्रत किया था। क्या कोई ऐसा भी व्रत होता है जो इन माताओं के लिए, पत्नियों के लिए भी रखा जाता हो? शायद मेरी नॉलेज में तो नहीं है। तो माताओं को तो अपने आप को लंबी आयु सर है, मौन व्रत रख लें। हाँ जी, मौन व्रत रख लें सर। कौन, माताएं? नहीं, हम लोग, उनकी आयु लंबी। मौन व्रत तो मल्होत्रा जी रखते ही है, रखा ही हुआ हमने भाई, इनके आगे नहीं बोल सकते। वेरी गुड। तो माताओं को, बहनों को जो है अपने आप को स्वयं ही स्वस्थ रखना है। योग से अच्छा माध्यम कोई नहीं। और आज जो योगा रेव हमने की वो एक अच्छा प्रयास था। और साथ ही साथ जिनको मोटापे की समस्या है वो अगर इस क्रिया को आधा घंटा या 15-20 मिनट डेली कर लें तो मुझे लग रहा है शायद उसमें भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो इस बात को भी आप देखें, अगर आपको इससे लाभ मिला हो तो कम से कम वो मेरे भाई बहन जिनको स्थूलता की समस्या हो, चर्बी की समस्या हो, वो इसको अपना लें। थोड़ी देर अवश्य अभ्यास करें, वो स्थूलता दूर हो जाएगी, फुर्ती भी आ जाएगी शरीर में, बेनिफिट मिलेगा, लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त आज सायंकालीन सत्र की जो कक्षा है वो नहीं होगी। उसके लिए शाम को सर्वसम्मति बन गई थी कल कि आज की शाम की छुट्टी रखी जाए। तो इसलिए आदरणीय गुप्ता जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि सायंकालीन सत्र में आप थोड़ा सा फ्री हो सकते हैं, अपनी सेवाएं बंद कर सकते हैं, उसको आप प्रारंभ ना करें प्लीज, क्योंकि आज छुट्टी रखी गई है। बस, और सभी आप साधक साधिकाओं का भी धन्यवाद करते हो। लेकिन एक शिकायत मुझे है, आज जैसे मैं कैमरे रोल करके देख रहा था, हमारे बहुत सारे शिक्षक गायब हैं। तो उन्हीं शिक्षकों तक ये सूचना पहुंचा दी जाए कि भैया आप अवश्य जुड़िए, छुट्टी नहीं कीजिए, क्योंकि अगर शिक्षक ही गायब रहेगा तो बच्चे तो मास्टर से पहले ही गायब हो जाएंगे। इसलिए आप प्लीज कोशिश करें किसी एक आध दिन। आपने तो व्रत नहीं रखना ना, जिन महिलाओं ने, वैसे तो अगर मैं पूछना चाहूँ पूनम जी। हाँ जी सर। हाँ जी सर। हरिओम सर। इस व्रत में क्या होता है थोड़ा बता दीजिए, क्या डालिए सर? इस व्रत में माएं निर्जल रहकर अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और शाम को तारों को अर्घ देके व्रत होती है। अच्छा, हमारे यहाँ तो यही परंपरा है। वैसे तो एक दो जैन समाज की तरफ से आया था कि मत कीजिए, हम तो सुबह ही करते हैं, शाम की छुट्टी का क्या? हाँ जी सर, जैन धर्म में सुबह सुबह बायना निकाल करके और व्रत खोल लेते हैं। व्रत में भी ऐसा ही है सर, जैन धर्म में खोल लेते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। राकेश जी को मेरा नमस्कार, सामने बोल बैठे हुए हैं। नमस्कार, ठीक है ना आप? बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो
चलिए इसी कार्यक्रम को यहीं पर समापन करते हैं। आदरणीय गुप्ता जी से अनुरोध करूंगा आज के कार्यक्रम का, आज की साधना को यहीं पर विराम दें। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय सर जी। आदरणीय पूनम जी और उनकी टीम द्वारा बहुत सुंदर योग साधना कराई गई। कुछ बातें मैं भी कहना चाहूंगा, 2 शब्द। जो योग रेब जो पूनम जी ने कराया, उसमें मुझे आज एक विशेषता ये लगी कि जो पैरों का जो मूवमेंट था वो पूरी अवधि में एक जैसा था, तो इसलिए हम जो है उसको आसानी से कर पाए। अगर जो है थोड़ी थोड़ी देर के बाद पैरों का मूवमेंट अगर बदल जाता है तो उसको करने में जो है थोड़ी जो है परेशानी हो रही थी। तो आज हम जो है आज मैं काफी अच्छी तरह से कर पाया। और आदरणीय मैडम जी जब भी क्रियाएं आसन प्राणायाम कराती हैं तो कुछ ना कुछ बोनस भी हमें मिलता है। पिछली बार सत्संग का लाभ हमें मिला था और आज एक सुंदर लघु कथा सुनने का सौभाग्य हमें मिला। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। हमेशा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए, दिन भर में हमसे कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, और अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सबसे दिन भर हम प्यार से मुस्कुरा के हम आज बात करेंगे। इसी के साथ आज की इस सुंदर साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सबका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।